जय हिंद दोस्तों, दिस तुषार साहब फ्रॉम डे टू क्लासेस। आज से आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर या आपका हेड कांस्टेबल के जो भी पेपर आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, उसकी एक सीरीज शुरू हो चुकी है जो आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, जिसमें हम आपको हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही आपको पूरी प्रैक्टिस भी देंगे, जिसमें आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप जो है इस आज से लग जाइए इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, और फिर जो है कम डेली के डेली हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे आपका फ्यूचर भी सेट हो, आपको पेपर में भी ये क्वेश्चंस मिले। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस मैथ का जो है पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट में हम बता देते हैं कौन सा चैप्टर रहेगा। ये रहेगा नंबर सिस्टम का। किसका रहेगा? नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति का जो है आपका ये चैप्टर रहने वाला है। संख्या पद्धति जो है एक बेहतरीन क्वेश्चन चैप्टर है, जिसके लगभग आपके पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आते ही आते हैं। ठीक है, कितने आएंगे? लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में आएंगे। चाहे वो सीपीओ भी हो तो उसमें भी आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर आपने ये पेपर में कर लिया, आपको जो है या यहाँ आपने क्लियर कर लिया, तो आपको जो है बहुत ही आसानी तरीके से वहाँ पेपर में करने को मिल जाएगा। बात करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे ये चैप्टर पढ़े। हम इसको समझाने का तरीका आपके पास लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाए हैं हम। सबसे पहले है नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का मतलब है एक तरीके से पद्धति के काम को जब हम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम टेबल भी पढ़ेंगे तो पहले स्टार्टिंग करेंगे हम 2 का टेबल पढ़ने की। हम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम जो है 5 के टेबल पर पहुँच गया, 6 के टेबल पहुँच गया। हम पहले शुरू करेंगे 2 का टेबल पढ़ने के, उसके बाद 3 का पढ़ेंगे, फिर 4 का पढ़ेंगे, फिर आप 5 का। तो क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका बना दिया हमने, ढंग बना दिया, एक पद्धति बना दी कि कार्य करने का कैसे हमें काम करना है। ठीक है, ऐसे क्या है, नंबरिंग सिस्टम हो जाएगा, नंबर हो जाएगा कि भाई कैसे संख्या को निरूपित किया जाए या उसकी पद्धति को कैसे समर्पित किया जाए। अब देखते हैं, सबसे पहले बात पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 रियल नंबर, नंबर 2 इमेजनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इमेजनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या क्या है इसके बारे में बता देते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होगी उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या या रियल नंबर। दूसरी बात, इमेजनरी नंबर, वे संख्याएं जिनके वर्ग ऋणात्मक होते हैं। जिनके वर्ग क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। जिनका स्क्वायर रूट क्या होगा? वो ऋणात्मक माइनस में होगा, उसको बोलेंगे इमेजनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। आप एग्जांपल देख सकते हो, इसमें कितना दिया गया है? -5 7/3। अब देखो -5 है, -5 को क्या बोल सकते हैं? परिमेय भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, परिमेय का मतलब P/Q की फॉर्म में लिखे जाए। अपरिमेय का मतलब जिसको P/Q की फॉर्म में न लिखा जाए। ठीक है, तो -5 7/3 19/13 5/7, ये क्या है? ये सब क्या है? ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। जो इमेजिनरी नंबर है इसका रूट क्या होगा? नेगेटिव में होगा। जैसे रूट -5, रूट -7, रूट -1, जिसकी आयोटा की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी होती है? -√1। ठीक है, या √-1। तो ध्यान रखने की बात है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या रहेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण क्या रहेगा? रियल नंबर और आपका इमेजिनरी नंबर रहेगा। रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या रहेगा। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होगी? जो रूट में होगी और नेगेटिव होगी। ठीक है, और आपकी जो है रियल नंबर कौन सी होगी? जो परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद रियल नंबर पॉइंट था आपका, रियल नंबर क्या है? ठीक है, तो रियल नंबर हमने वहाँ तो पढ़ लिया, भाई रेशनल और इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल क्या है? रेशनल और इरेशनल क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। रेशनल का मतलब है परिमेय संख्या, इरेशनल का मतलब है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे होती है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, मतलब Q की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तब वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका रेशनल नंबर। क्या रहेगा? रेशनल
नंबर, ठीक है। उसके बाद है इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर का मतलब हो वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसको बोल देंगे इरेशनल नंबर। मतलब जैसे 5.13 इसके अपॉन में क्यू तो नहीं आ रहा ना, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे इरेशनल नंबर। एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे 1/2, 1 का मतलब है 1/2, 1 मतलब p, 2 मतलब q, ठीक है। 1/5, 3/4 -2/5, 22/7, 0.3 बार। 0.3 बार का मतलब है कि जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/9। कितना आ जाएगा 3/9। ऐसे ही जो है 0.875 सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 875/1000 आदि। अब वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे 3.1459 जो चलता ही जा रहा है उसको क्यू अपॉन में कैसे लिख देंगे, ठीक है। जब हम अपॉन में नहीं लिख सकते तो क्या रहेगी, वो रहेगी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। क्या रहेगी, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ठीक है। जिसको रूट में लिखा जाए, भाई इमेजिनरी का मतलब क्या था, जिसमें नेगेटिव रूट में हो। यहाँ क्या है, इसमें पॉजिटिव रूट में है, और ये √3 है, पाई है, ई है, फाई है, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। अब आ जाते हैं रियल नंबर के दो पार्ट्स, ठीक है। पहला जो रहेगा ये आपका है इरेशनल का, तो ये पार्ट्स दिखता होगा आपको, ये रहेगा आपका इरेशनल नंबर का। तो दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट, वो रहेगा आपका रेशनल नंबर का। कौन सा रहेगा, रेशनल नंबर का। सबसे पहले आ गया रेशनल नंबर, फिर आएगा इंटीजर्स, फिर आएगा होल नंबर, फिर आएगा नेचुरल नंबर, फिर आएगा आपका प्राइम नंबर। ये सब जो है आपने 9th 10th क्लास में पढ़े हैं, बट आप लोग भूल चुके होंगे या आपको कुछ याद होंगे कुछ नहीं होंगे, इसलिए हम जो है इसको यहाँ डीपली से समझा रहे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके चल रहे हैं, जिससे आपको जो है पेपर में कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले, ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम। नंबर फर्स्ट क्या था, जैसा देख लो आप पहले ही, नंबर फर्स्ट था रेशनल नंबर, उसके बाद क्या आया इंटीजर्स, फिर आपका आया होल नंबर, फिर आया आपका नेचुरल नंबर। आ जाते हैं फिर इसमें क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स का मतलब है पॉजिटिव नंबर, जो मतलब पॉजिटिव हो, प्लस हो, प्लस में हो जिसकी वैल्यू, उसको बोलेंगे पॉजिटिव नंबर। नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity, मतलब 1 से कितना, इन्फिनिटी, अनंत तक की बात कर रहा है वो, एक्सक्लूडिंग जीरो, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक की धनात्मक पूर्णांकों का समूह होती है, जिसमें शून्य, भिन्नात्मक तथा दशमलव संख्याएं शामिल नहीं होती है। शून्य और भिन्नात्मक दशमलव संख्या शामिल नहीं होगी, ध्यान रखना भाई इस चीज़ का। इसमें क्या होगा, शून्य, भिन्नात्मक और दशमलव संख्या वाले शामिल नहीं होगी। ये होगा आपका क्या, ये होगा आपका नेचुरल नंबर। मतलब जहाँ आपको पॉजिटिव संख्या मिल रही है वो चाहे 1 से अनंत तक की भी हो, वो क्या रहेगी, आपकी नेचुरल नंबर रहेगी। जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, दो लास्ट तक चलता जा रहा है ना, तो ये होगा आपका नेचुरल नंबर। फिर आपका होल नंबर, क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो मतलब 0 से शुरू हो जाएगी। अगर मैं एक तरीके से बात करूं, जो 0 से अनंत तक हो उसको बोल लेंगे होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा था, जो आपका 1 से हो, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या था, जो आपका 1 से हो, ठीक है, 1 से। और आपका जो होल नंबर होगा वो होगा 0 से, ठीक है। कितने से होगा, 0 से, ध्यान रखने की, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से हो जाएगा अनंत तक का, होल नंबर जो होगा 0 से होगा अनंत तक का, ठीक है। बोल रहा है यदि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दे तो ये समूह पूर्ण संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या। किसी भी प्राकृतिक संख्या में हम शून्य जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका होल नंबर या पूर्ण संख्या। इसके बारे में क्वेश्चन भी देखेंगे हम भी, पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा। फिर आपका इवन नंबर जो आपने पढ़ा होगा, और दूसरा ओड नंबर। इवन नंबर का क्या मतलब होता है, जो सम संख्या है, ओड नंबर का जो विषम संख्या। सम और विषम का मतलब 0 2 4 6 8, ये क्या है आपकी सम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7 9, ये सब आपकी क्या है, विषम संख्या। ये तो देखते हैं इसके बारे में। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, जैसे
-10 -8 -6 2 4 6 8 वो क्या रहेगी आपकी रहेगी सम संख्या। मैंने तो जीरो आपको बता दी, 0 2 4 6, लेकिन इसने और बिल्कुल डीपली बता दिया आपको कि जो -10 हो चाहे या -8 हो, -6 हो, -5 हो, -16 हो, -18 हो, 2 4 6 कुछ भी हो, बस 2 से कटी होगी तो वो क्या रहेगी सम संख्या रहेगी। ठीक है, और जो 2 से नहीं कटेगी, जो 2 से नहीं कटेगी उसको बोल देंगे विषम संख्या। ठीक है, यहाँ दे रखा है वे संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है, जैसे -9 -7 -5 -3 -1, ये सब क्या रहेगी, ये रहेगी विषम संख्या। ध्यान रखना, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं। ठीक है भाई, उसके बाद है इंटीजर्स, पूर्णांक, 0 0 प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक पॉजिटिव तथा ऋणात्मक मान के समूह को पूर्णांक कहते हैं, जिसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 लास्ट इधर भी लास्ट इनफिनाइट तक का हो, उसको बोल देंगे पूर्णांक इंटीजर। ठीक है, मतलब जो नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव अनंत तक का आ रहा है उसको बोलेंगे आप इंटीजर। ध्यान रखने की बात है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर के से पहले हम पढ़ लेते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर भी पढ़ेंगे, पहले को प्राइम नंबर पढ़ लेते हैं कि सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर न हो, जैसे 2 3 5 9 11 13 16 25। मतलब इनके एक के अतिरिक्त जो है दूसरा कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, एक तो आएगा ही कॉमन। ठीक है, खुद को तो वो भाज्य करेगा, लेकिन इससे अतिरिक्त दूसरा कोई कॉमन ना हो कि जो ये आपस में भाजित हो जाए। जैसे 2 से 2 को कर सकता है या 1 को कर सकता है, 3 को कर सकता है, 1 को कर सकता है, 5 अकेला 5 को कर सकता है, 1 को कर सकता है, 9 3 को कर सकता है, 9 को कर सकता है, 1 को कर सकता है, लेकिन 5 से नहीं कर सकता। या ऐसी कोई संख्या नहीं जो 5 को भी कर दे और 3 को भी कर दे। तो ध्यान रखने की बात है कि जिसमें सेम आपको ना मिले। ठीक, उससे बाद में आ जाते हैं कि एब्सोल्यूट प्राइम नंबर। क्या है ये एब्सोल्यूट प्राइम नंबर? निरपेक्ष अभाज्य संख्या है। ठीक है, निरपेक्ष अभाज्य संख्या। A prime number is called an absolute prime if every permutation of its digit is also prime number। यदि अभाज्य संख्याओं के सभी क्रमचय भी अभाज्य संख्या हो तो वह संख्या निरपेक्ष अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 13 × 31 17 × 71 मतलब जो है चेंज हो जाएगा आपस में। जैसे यहाँ दे रखा है, हमने 15 दे दिया तो इसको लिख देंगे 5 1। ठीक है, दे दिया 17 तो इसको लिख देंगे 7 1। दे दिया 18 तो इसको लिख देंगे 8 1। ठीक है, यहाँ भी पढ़ सकते हो। फिर है ट्विन नंबर, युग्म अभाज्य। ठीक है, युग्म अभाज्य का मतलब है जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो तो वे संख्या युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 5 5 7 41 43 क्या है ये, इनके बीच में एक भाज्य संख्या है तो इसको क्या बोल देंगे, युग्म अभाज्य संख्या। उसके बाद जो है आपका प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट मतलब त्रिक अभाज्य संख्या। 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनके बीच का अंतर 2 है त्रिक अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2। अंतर का मतलब -2 है। 5 और 7 के बीच कितना है डिफरेंस, -2 का। ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, फिर है आपका टाइटेनिक प्राइम नंबर। टाइटेनिक प्राइम नंबर में है वे अभाज्य संख्या जिसमें 1000 या 1000 से अधिक अंक होते हैं, उसको बोलते हैं टाइटेनिक प्राइम नंबर। अब आ जाते हैं परफेक्ट नंबर। क्या है परफेक्ट नंबर का मतलब है संपूर्ण परिपूर्ण संख्या। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का उसी संख्या को छोड़कर योग उस संख्या के बराबर है तो यह संपूर्ण परिपूर्ण संख्या कहलाती है। ध्यान से पढ़ो, दे रखा है यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का उसी संख्या को छोड़कर योग उस संख्या के बराबर हो तो यह संपूर्ण परिपूर्ण संख्या है। जैसे 6 28 496 81 88 28, ये इसमें स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के योग है
योग के बराबर है तो संख्या है संपूर्ण परिपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, बराबर होगा कि नहीं होगा ये आप जो है ये पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। डिविजिबिलिटी रूल्स विभाज्यता के नियम। नंबर फर्स्ट है 2 से विभाज्य। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई का मतलब होता है आपका राइट हैंड साइड वाला लास्ट वाला जो अंक होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट के बारे में। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि लास्ट में ऐसा अंक हो जो 2, 0, 2, 4, 6 और 8 हो। मान लिया आपको मिल गया 16, तो वो भी क्या हो गया 2 से विभाजित। 18, 14, 12, ये सब क्या है, ये सिर्फ 2 से विभाजित हो जाएंगे। तो इसका रूल कौन सा है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, 12, 16, 5, 50, 124। 124 को भी हम क्या बोल देंगे कि वो भाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर है 4 अंतिम 2 अंक। 4 अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है भाई, आपको बता देते हैं जो अंतिम के 2 अंक रहेंगे वो 4 से विभाज्य होने चाहिए तथा जिसके अंतिम 2 अंक शून्य हो। ठीक है, या तो उसके 2 अंक क्या हो गए 4 से विभाज्य हो या 2 अंक शून्य हो। जैसे 48 है। ठीक है, 48 किससे, वो डिवाइड करो आप 48 को, कितना आ जाएगा 4, 1, 4, 4, 2, 8, तो 12 आ गया, 4 से डिवाइड है। फिर यहाँ क्या है 64 है, 4, फिर 4, 1, 4 और 4, 6, 24, ये आ गया 16। फिर 16 है, इसको डिवाइड करो, कितना आ गया 4। फिर आपका 52 है, फिर आपका 300 है, क्योंकि ये 0 है तो उसने बोल दिया या तो अंतिम में 2 अंक 0 हो या फिर 4 से विभाजित मान ले वो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपका क्या है 8। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य होने चाहिए, वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे 512, ठीक है, या 8 से विभाज्य है कि नहीं है। 072, 352, 41, फिर क्या है 16। अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए। ये लास्ट के 4 अंक जो है 16 से विभाज्य होने चाहिए। ये हालांकि इसमें दे रखा है तो वो होएगी। ठीक है, आप इजीली सोल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 and 25। ठीक है, 5 और 25 का जो रूल है, 5 का रूल रहेगा यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। आपने पढ़ा होगा भाई, या तो 40 कटेगा या 45 कटेगा, 42, 43, 44 या 41 किससे 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, सिर्फ ये जो 2 है ये 5 से डिवाइड होंगे। तो जिसके लास्ट में क्या हो, जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, वो किससे डिवाइड हो गए, वो आपके 5 से डिवाइड हो गए। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक या तो 25 से विभाजित हो या 0 हो, जैसे 125, 156, 25, 100, मतलब या तो वो 25 के टेबल में आ रहा हो, 25 से डिवाइड हो पा रहा हो, या फिर वो क्या हो लास्ट में 0। ठीक है, फिर है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। यदि कोई संख्या किसी अंक की 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, किसी अंक की 6 बार की पुनरावृत्ति की बात कर रहा है वो, या तो 2 अंकों की संख्या की 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो या 3 अंकों की संख्या की 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो। देख लो, यदि कोई संख्या किसी अंक की 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो या 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति, 2 अंकों की मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली, एक बार ये होगी, एक बार ये होगी, एक बार ये होगी, 3 बार होगी। ठीक है, या अंक की 6 बार की पुनरावृत्ति, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार रिपीटेशन होगी उसकी। फिर या 3 अंकों की संख्या की 2 बार की पुनरावृत्ति, 3 अंकों की संख्या 8, 7, 8, 7, 8, 7, ये क्या है 2 बार पुनरावृत्ति होगी। फिर
कि 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे दे रखा है 5 4 1 5 4 1 6 2 3 6 2 3, ये सब क्या होगी, ये सब किससे होगी विभाजित, ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 7 से विभाजित। किससे हो जाएगी, 7 से विभाजित। ध्यान रखने की बात है ये, इसमें नोट्स भी दे रखा है, दी गई संख्या के इकाई अंक के 2 गुने और दी गई संख्या के शेष भाग के बीच का अंतर 7 का गुणज हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, सिर्फ यही बात नहीं है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। अगर संख्या दी गई होगी और उसके इकाई अंक के 2 गुने, मतलब 1 है तो 1 के 2 गुने 2 हो गया। ठीक है, और दी गई संख्या के शेष भाग के बीच का अंतर 7 हो। ठीक है, और मान लिया दे दिया 9 शेष भाग, और 9 - 7 कितना हो गया, 9 - 2 हो गया 7। ठीक है, का गुना 7 हो तो वह संख्या कितनी होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ये 7 से विभाजित होगी, नहीं होगी। और मान लिया दे दिया 11 और माइनस दे दिया आपको 4। ठीक है, 11 - 4 कितना हो जाएगा, 7 होगा। ठीक है, या आपको दे दिया 21 और 21 भी 26 दे दिया और माइनस कर दिया आपको 5, तो कितना हो जाएगा 21। ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो उसने बोल दिया कि ये जो है क्या होगा, वो भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने वाले पॉइंट्स है जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट फाइट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की। इसकी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की, किसी संख्या के विषम और सम इवन स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। मतलब अगर सम की बात करें, सम स्थानों का अंतर कितना, विषम का और सम का, इनके योग का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 और 7 कितने हो गए, 9। ठीक है, 5 और 4 कितने हो गए, 9। 9 - 9 कितना, 0, या तो 11 है या 0 है। ठीक है, जैसे ये वाली संख्या है 2 का इवन पे आप बात करेंगे, इवन की, सॉरी ओड की इसमें, और यहाँ कितनी आ गई, इवन। ठीक है, तो ये क्या है, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। ठीक है भाई, ये हो गया 8 और 5 13, 13 2 15, 15 15 आ गया, कितना आया 0। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये इसकी बात को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। रूल ऑफ 12 क्या बोलता है, रूल ऑफ 12 बोलता है यदि कोई संख्या 3 तथा 4 से एक साथ विभाजित हो तो वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब वो सिर्फ 3 या 4 से विभाजित होना, तो वो जो है 12 से भी विभाजित हो जाएगी, तो उसको जो है सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। ठीक है, रूल ऑफ 19, जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ 19 क्या बोलता है, कि इसका मानना ये है रूल ऑफ 19 का, किसी संख्या के अंतिम अंक लास्ट डिजिट को 2 से गुना करके और बची हुई इकाइयों में जोड़ देंगे। ठीक है, किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना करके और बची हुई इकाइयों में जोड़ देंगे। 228, 8 गुना 2 बराबर 16। ये इसका रूल क्या रहेगा, वो रहेगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19 का। रिमेनिंग में कितना होगा, वो 22 + 16 बराबर कितना हो जाएगा 38, और भाग देंगे 19 से, वो हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका जो है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। मतलब सबसे पहले हमने 7 और 11 का अलग पढ़ा था, बट अब क्या करेंगे, अब उसको हम जो है एक साथ पढ़ेंगे। उसने बोल दिया भाई कंबाइंड पढ़ना है अपने इसको, तो कंबाइंड की बात करते हैं तो ए बी 101 से विभाज्य है। ठीक है, ए बी क्या होगा, 101 से विभाज्य हो जाएगा। ए बी सी 1001 से विभाज्य होगा। 789 गुना 1001 कितने हो जाएंगे, 789। ठीक है, आपका जब ये आएगी ना बात कि 1001 से विभाज्य करो तो आप कितना होगा, AB 0 AB 40 गुना 1000 मतलब 40 0
40 आ जाएगा। फिर आपका जो है एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा अभी, काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एन के मान के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। फैक्टोरियल n बराबर n -1 n-2 n-3 ये आपका चलता रहेगा। जैसे 5 दे रखा है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये तो यहाँ शुरू करके दिखा रखा है, बट आपको शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप आराम से क्या कर दोगे, मान लो 20 दिए 120 गुना 120 आ जाएगा पूरा। फिर आपका 7 का रहेगा, आप जो है 120 यहाँ तक तो आएगा, 120 गुना 6 कर दो, जो आएगा उसको 7 गुना कर दो 500 आ जाएगा, 5040। ठीक है, ट्रिक से जो बात करते हैं, ट्रिक का क्या रहेगा, 510 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, अंत में कितने शून्य होंगे, क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन देगा आपको 100%। तो आप क्या कर दोगे, आप करोगे 5 को डिवाइड कर दिया। ठीक, जब 5 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 2 102, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा आपका 4। आप क्या करोगे, इनको प्लस कर दोगे, क्या कर दोगे, इनको प्लस कर दिया, 102 प्लस 20 प्लस 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 126। कितना आ जाएगा, 126। ये आपकी जो है इसकी ट्रिक की बात होगी। एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ये जो है शेषफल प्रमेय के अनुप्रयोग है। ये जैसे क्वेश्चन दे दिया, n की पावर m को n-1 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या रहेगा, 1 प्राप्त होगा। ध्यान रखना, पॉइंट्स पढ़ लेना यहाँ पे, n की पावर m को n-1, या तो क्वेश्चन दे देगा p की पावर m को p-1 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, आप दे दोगे डायरेक्ट आंसर a, क्या होगा a, ध्यान रखना। फिर उसके बाद n की पावर n को n+1 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा यदि m एक सम संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ क्या था, m माइनस हो या प्लस हो ये नहीं मैटर कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, m प्लस होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए और इवन नंबर। ठीक है, तो m जो आपका यदि इवन नंबर होगा तभी आप क्या होगा, वैल्यू आपकी रहेगी 1। कितनी रहेगी, 1। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट जो है, n की पावर m को कहाँ होगा जा रहा है, n की पावर m को n+1 से भाग देने पर शेषफल सदैव n प्राप्त होता है यदि m एक विषम संख्या हो। जब सम संख्या होगी तो 1 प्राप्त होगा, जब विषम संख्या है तो आपका n प्राप्त होगा। यदि एग्जाम्पल देख लो, 13 की पावर 51 - 8 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा, अब देख लो n पावर n-1 अपॉन कितना, 12 दे रखा है, तो इसका क्या रहेगा आंसर, आपका आंसर होगा आपका 13 की पावर 51/12 - 8/12। आप इसकी जगह क्या कर दोगे, n की पावर m/1 की जगह। ठीक है, इसकी जगह क्या कर दोगे आप कर दोगे 1। कितना कर दोगे, 1। ठीक है, ये आ जाएगा -8 इक्वल -7 प्लस 12 इक्वल आ गया आपका आंसर 5। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं, यूजफुल रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलनों के विभाजन के महत्वपूर्ण परिणाम। ठीक है, नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, a माइनस बी सदैव a की पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड होगा। a प्लस बी सदैव a की पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड होगा। a माइनस बी किसका होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम। ठीक है, जहाँ n एक सम संख्या है, यहाँ n सम संख्या का मतलब नहीं है, यहाँ विषम है, यहाँ क्या है, सम है। a प्लस बी सदैव a की पावर n प्लस b की पावर n का एक गुणनखंड होगा, जहाँ n एक विषम संख्या। अब n क्या है, ओड नंबर है, यहाँ क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद एग्जांपल, 8 की पावर 100 माइनस 6 की पावर 100 को उनका विभाजित होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। भाई ये बताओ, जब हमने बात करी ये क्या है, यहाँ सम संख्या है कि नहीं है, ठीक है, तो जब n सम संख्या है तो विभाजित होगा कि नहीं होगा, आंसर क्या होगा, a प्लस बी होगा। आज बात करते हैं उसके बारे में, a प्लस बी 8 प्लस 6 बराबर 14, ये आपका जो है आंसर होगा। फिर आपका विल्सन थ्योरम होगी,
जो कि पेपर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा देती है अपना। विल्सन का प्रयोग होगा इफ p इज प्राइम नंबर व्हेन p minus 1 इज डिवाइडेड बाय p देन रिमाइंडर इज p minus 1। यदि p एक अभाज्य संख्या है तब p minus 1 को p से भाग दे तो p minus 1 शेष होगा। ठीक है, अगर आपके पास में ऐसा दे रखा p minus 1 और डिवाइड कर तो p आंसर रहेगा सिर्फ p minus 1। ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है भाई। उसके बाद है जो आपका यदि p एक अभाज्य संख्या हो तब p minus 1 प्लस 1 को p से भाग देने पर दे तो शेष कितना रहेगा? 0 रहेगा। ऐसा दे रखा है p से भाग दे तो आंसर कितना रहेगा? सिर्फ 0 रहेगा। इस चीज़ को आपने ध्यान से पढ़ना है, ये याद करना है आप लोगों को अच्छे तरीके से। यदि p एक अभाज्य संख्या है p minus 2 को p से भाग देंगे तो आंसर कितना रहेगा? वो आपका रहेगा 1। यदि p एक अभाज्य संख्या है तब p minus 3 को p से भाग दे तो आंसर रहेगा p minus 1/2। कितना रहेगा? p minus 1/2। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। अंडर रूट 39 इज डिविजिबल बाय 41, फाइंड इट्स रिमाइंडर। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? जब हमने बताया था अगर p को डिवाइड कर रहे हैं p से तो आंसर रहेगा 1। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है? 1 इन प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड यदि 9 है, 9 को डिवाइड कर रहे हैं 361 से तो 9 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? आपको बन जाएगा 19 गुना 18 फैक्टोरियल अपॉन 19 गुना 19। जो रिमाइंडर बचेगा ये आपका आंसर आ जाएगा 342। कितना आ जाएगा? 342। फिर आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में एल्यूर्स थ्योरम या यूलर थ्योरम। यूलर की प्रमेय। यूलर की प्रमेय क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम कि यूलर की प्रमेय का क्या मतलब होता है। a की पावर 5 और n, मतलब a की पावर क्या होनी चाहिए? 5 और n हो तो r बराबर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1। कितना? 1 आ जाएगा आपका। वेयर 5n बराबर टॉइनिन फंक्शन ऑफ n, जहाँ n बराबर x की पावर p, y की पावर 2, z के बराबर पावर r और 4 any नेचुरल नंबर n। ठीक है, 5n बराबर n 1 minus 1/x, 1 minus 1/y, 1 minus 1/z हो, जहाँ a और n क्या है? को प्राइम नंबर हो। कौन से को प्राइम नंबर। ठीक है, फिर आपका यूनिट डिजिट, इकाई डिजिट 0, 1, 5, 6, नो चेंज इन यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 साइक्लिसिटी चेक करते हैं, अतः इसकी साइक्लिसिटी 4, 9 और विषम और इवन सम घात पावर देखते हैं। 168 की पावर 125, 25/4 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, फिर आपका जो है प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है प्लेस वैल्यू भी। संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे 65,412 में स्थानीय मान कितना होगा? 1। ठीक है, क्या रहेगा? 2। ये रखा है 65,412। ठीक है, ये 2 के बाद में तो कोई नहीं है तो 2 गुना 1 बराबर 2। फिर जो है 1 है, 1 के बाद में कितने नंबर है? 1 के बाद में 1 नंबर है तो ये कितनी जीरो हो जाएगी? 1 हो जाएगी तो 10 हो जाएगा। फिर 4 के बाद में कितने नंबर है? 2 नंबर है तो 4 गुना 2 जीरो हो जाएगी, 400 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 5 के बाद में कितने नंबर है? ये आपके हो जाएगी 5 गुना 3 जीरो हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 6 के बाद में कितने नंबर है? ये 4 जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसकी संख्या प्लेस वैल्यू है। अब जैसे यहाँ दे रखा है 3.752 में 7 व 5 के स्थानीय मान क्रमशः 7/10 व 5/100। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है? अब तो प्लेस वैल्यू की अब क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अंकों अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो या ना हो। ठीक है, जैसे 65,412 में FV, 65,412 में FV का मतलब है फेस वैल्यू। 6 के बाद क्या है? 6 की फेस वैल्यू कितनी है?
6, 5 की फेस वैल्यू कितनी है 5, 4 की फेस वैल्यू 4, 1 की फेस वैल्यू 1 और 2 की फेस वैल्यू 2। इसके बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो इजी समझ में आ जाएगा। अभी जो है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये आप लोगों ने पहली बार पढ़ा है। अगर आप तैयारी अब करना शुरू कर रहे हो, अगर आपने पहले तैयारी कर ली है तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। विच नंबर अमंग 38211, 38121, 32118 एंड इतना इज डिविजिबल बाय 24, ठीक है। कौन सा नंबर जो है इनमें से 24 से डिवाइड है, बताओ जल्दी से। आपके पास बहुत कम समय है, आप जल्दी बता सकते हो 24 से कौन सा नंबर डिवाइड है। जल्द से जल्द कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। 24 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा बताओ, ठीक है। ये आपका एसएससी सीजीएल के मेन एग्ज़ाम में आया है। इसमें सीजीएल के मेंस में 2025 वाले में ही, ठीक है, जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में ही आया है सीजीएल के में। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर इसका। चलो मैं सब कुछ दिखा दे, अब तो जल्दी करके दिखाओ। जो 24 से डिवाइड हो रही हो कौन सी संख्या है जो 24 से डिवाइड हो रही है आपकी, बताओ भाई। 8 से 8 गुना 3 क्या हो जाता है 24 होता है कि नहीं होता। हाँ जी, ये है 24। 31 128 is divisible by 8 and 3 because last 3 digit is divisible by 8 and sum of digit divisible by 3, ठीक है। मतलब लास्ट 3 डिजिट जो है वो कितने से है, वो 8 से डिवाइड होगी, और इनका जो सम है मतलब 1 + 2 + 8 कितना है 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, 10 + 1 11, ठीक है। तो वो क्या बोल रखा है, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 and 3 बिकॉज लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 एंड सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा कि 12 और 3 15, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जहाँ आपको जो है लास्ट 3 डिजिट तो 8 से डिवाइड दिख रही हो और एक इनका कंप्लीट सम कितना हो वो आपका जो है 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका नंबर, वो आप उससे जो है डिवाइड कर पाओगे, वो आपका सॉल्यूशन रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, पहले ही क्वेश्चन करो, एक करके दिखाऊंगा उसे। निम्नलिखित में से कितनी संख्या 156 से विभाज्य है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 156, बताओ भाई कौन सी 156 है। क्या ये है 312 है, क्या 620 है, क्या 936 है, क्या 1402 है, क्या 1872 है, या 3216 है, या 7176 है, 8108 है, कौन सी है बताओ जल्दी, ठीक है बोलो जल्दी भाई। आंसर पे दिखा रहा हूँ, करने का क्या, अरे 4 से डिवाइड है, कितने से 400, ठीक है। सॉरी टोटल कितनी है 4 है, आ जाइए। 312 को जब डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 620 और 152, 936 का 0 आएगा, इसका 154 आएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका 94 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका 112। कितनी 0 आ रही है 1 2 3 4, कितनी आता है इनमें से केवल 4 संख्याएँ 156 से विभाज्य, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, बताओ 7 की पावर 15 प्लस 7 की पावर 16 प्लस 7 की पावर 17 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाज्य है, बताइए आंसर बताओ जल्दी।
7 की पावर 15 प्लस 7 की पावर 16 प्लस 7 की पावर 17, क्या करेंगे 7 की पावर 15 को मिलेगी 1 प्लस 7 पावर 1 प्लस 7 पावर 2, 7 की पावर 15 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 कितना हो गया 8 प्लस 49 57, आंसर हो जाएगा द नंबर आर डिविजिबल बाय 3, कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड आप कर दोगे, ठीक है। फिर आपका जो है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 की पावर 25 26 27 28 29 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। वही बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन है। ये आपको कब पूछा गया था, उसके बाद आ जाओ ये वाला, उसको भी देख सकते हो आप, उसका आंसर बता सकते हो। फिर है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर बिटवीन 300 and 500 such that when they are divided by 6, 12 and 16 it leaves number no remainder। 300 और 500 के मध्य की उन संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शून्य शेष पर बचता है। तो बताओ क्या रहेगा आपका आंसर। बताओ, ये रहेगा 1632, कितना रहेगा 1632, 336 और 384, 432 और 480, ये 6, 12, 16 का डिविजिबल है, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट आपका सेक्शन था जिसमें आपको समझाया गया कि भाई नंबर सिस्टम एक्चुअली में है क्या, ठीक है। अगर हाँ किसी को अब भी इसमें प्रॉब्लम हो, किसी को समझ नहीं आया, तो जो है हमारी ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, प्रॉपरली गाइडेंस में बताएंगे कि कैसे आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। और आप जो है इस वीडियो को, इस सीरीज़ को लगातार देखते रहिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, आपको पीवाई को भी कराएंगे, आपको बेसिक से एडवांस भी कराएंगे, जिससे आप जो है अपने पेपर को क्लियर कर सकें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे जो है संपर्क कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़ के रहिए, क्योंकि अब जो है दिल्ली पुलिस के लिए हम तैयार हो चुके हैं और अगर हम तैयार हो गए तो आपको भी तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को वर्दी पहननी, अगर वर्दी चाहिए तो आपको जो है थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो आप लोग कोशिश करो कि जब भी वीडियो आए तो तुरंत ही इसको देख लें। अगर आप लाइव वीडियो देख रहे हैं तो लाइव देखें, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग देखनी पूरी है। कोई भी आपको ऐसा नहीं करना कि आप जो है आधी देख के छोड़ देंगे, या आप 10 मिनट की देख ली, 15 मिनट की, आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, जितनी भी वीडियो आएगी, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी होगी और नेक्स्ट सेशन में हम जो है कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से समझ सको। अगर आपको इसमें भी अपनी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर फैलाएं, जिससे वो भी जो है बढ़ती रह सके। थैंक यू, जय हिंद, जय